तो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों कैसी तैयारी चल रही है बोर्ड एग्जाम की, कमेंट करके बता देना। आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों को समर्पित है जिनके पास 12वीं कक्षा के अंदर गणित एज अ सब्जेक्ट है और उन्होंने पिछले पूरे साल कोई खास तैयारी नहीं करी। अब नए साल में आके जागे हैं और सोच रहे हैं कि भैया सिर्फ 2 ही महीने बचे बोर्ड एग्जाम आने में, अब इन 2 महीने के अंदर मैं कैसे मैथ्स की तैयारी कर लूं। तो मेरे प्यारे मुन्ना और मुन्नियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। इट मींस कि वो चैप्टर्स जिनके अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और फिर वो वाले क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं आपको जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर और सैंपल पेपर्स के अंदर जो है वो लगातार कई सालों से रिपीट होते हुए आ रही हैं एज इट इज। तो आपको पहले इनको प्रायोरिटी देनी है। अगर आप 2 महीने में सिर्फ इन चैप्टर्स और इन क्वेश्चंस की ही तैयारी कर लेंगे तो आप मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो सभी उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स के अंदर डर लग रहा है। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर। इस वीडियो की रिसर्च में लगी हैं 2 चीजें। वो 2 चीजें क्या हैं? वो है ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। सीबीएसई ने पिछले 3, 4, 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पेपर या जितने भी बोर्ड एग्जाम्स लिए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, वो सभी मैंने अरेंज कर लिए। उनको मैं लेकर बैठ गया, एनालाइज उनको मैं करने लगा। और दूसरी मैंने हेल्प ली है सैंपल पेपर्स की, जो सीबीएसई हर साल लॉन्च करती है एक डेमो देने के लिए कि हम ऐसा पेपर लेंगे। तो इन सब को इतनी सारी पीडीएफ हो गई, जब इन सबको एक साथ रखकर इनको एनालाइज किया तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल गए जो एज इट इज रिपीट होते हुए आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन एक ही टाइप के हैं, और वो चैप्टर्स भी पता चल गए जिसके अंदर से आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी करके ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आइए देर किस बात की है, जानते हैं 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं सबसे आसान चैप्टर के साथ, जिसका नाम आप समझ ही गए होंगे, वो है आपका मैट्रिसेस। ये चैप्टर तो आप बना ही लो, क्योंकि इसके अंदर से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आसान चैप्टर है तो आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं पिछले बीते सालों में। कौन कौन से हुए मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां पर अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ये क्वेश्चन यहां पर दिया गया है मैट्रिक्स का ही, जहां पर हमें मैट्रिक्स ए जो है ये फाइंड आउट करनी है, इसके साथ यहां पे लिखी हुई है और ये सॉल्व करके। तो मैट्रिक्स सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगला सवाल अगर आप देखेंगे, एक ही वैरायटी के 2 सवाल अलग अलग पूछे गए अलग अलग सालों के अंदर। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दी गई और आपसे उसके बाद क्या है, इक्वेशन जो है, सिस्टम जो है वो सॉल्व करवा रहा है। और सेम इसी टाइप का सवाल फिर एक और यहां पर देखने को मिल जाता है, जहां पर भी आपको मैट्रिक्स दी गई है बिल्कुल सेम तरीके की, और वहां पर भी आपसे लीनियर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करवा रहा है। तो भैया मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीख लो, आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, क्वेश्चन जो है फिर आपका ये बन जाएगा। और अगर आप इसमें से देखेंगे कॉमन क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे सैंपल पेपर्स के अंदर, तो वहां पर भी आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये वाला भी देखने को मिल रहा है इस टाइप का, जो कि रिपीट हुआ है 2-3 सालों में, जहां पर आपको एक मैट्रिक्स की एक ही वैल्यू दे रखी है -2, फिर उसका एडजेसेंट या 2a इस तरीके से आपसे पूछा गया है। छोटा सवाल है एमसीक्यू में, लेकिन मैट्रिक्स का ही है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैट्रिक्स बनाना सीख लो। ये जो मैंने चैप्टर आपको अभी बताया और जो बाकी के अभी आपको चैप्टर बताऊंगा ना, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि अगर आप साथ साथ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की यानी जेईई की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे यही चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट। जी हां, यही जेईई के एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो बिट सेट हो, चाहे एन सेट हो, चाहे वीटी हो, सब में इन्हीं के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एन सेट के पेपर का मैं आपको एग्जांपल यहां पर लेकर दिखा देता हूं। यहां पर एन सेट के पेपर के अंदर अगर हम देखेंगे, देखिए मैट्रिक्स यहां पर आपको दिख गई है, यहां पर 2 × 2 की मैट्रिक्स बनवाई गई, यहां पे कुछ कंडीशंस दी गई और प्रोबेबिलिटी में इस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ऐसे और भी सवाल हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि ये चैप्टर आपको वहां पर भी हेल्प करेंगे। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर ये एनसेट क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसेट से आपको एडमिशन मिलता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, और ये कॉलेज स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस बन रहा है, क्योंकि यहां के पहले बैच के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने ही इंटर्नशिप ग्रैब करना स्टार्ट कर दी है रेजर पे और मुद्रा एक्स जैसी कंपनीज के अंदर विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ ₹30,000। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड करिकुलम फॉलो किया जा रहा है, जो खुद टॉप टेक लीडर्स ने डिजाइन किया है। इनकी जो फैकल्टीज हैं, जानते हो कहां के टेक लीडर रह चुके हैं? जो इंडिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज हो गई और जो स्टार्टअप्स हो गए, जैसे गूगल हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, सिस्को हो गया, स्विगी हो गया, वहां
यहाँ पर टेक लीडर रह चुके हैं जो यहाँ पर आज फैकल्टी है। तो सोचो कितना ज्यादा आप उनसे सीख सकते हैं। इसीलिए डे 1 से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को कोडिंग के ऊपर फोकस कराया जाता है। तो क्लास 12th वालों, आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि डेट जो है वो एनसेट एग्जाम की अनाउंस हो चुकी है। 7 जनवरी को ये एग्जाम होगा और उसके बाद फिर होगा 5 फरवरी को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 7 जनवरी वाले इस एग्जाम में अपने आप को रजिस्टर करें। और किसी ना किसी तरीके से अगर ये मिस हो जाए, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर मिस हो भी जाए तो 5 फरवरी वाले में जरूर अपने आप को रजिस्टर करें। आप JEE के जैसे और जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसको भी तो आप फॉर्म भरे होंगे, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसको भी एग्जाम देंगे, तो ये वाला एग्जाम क्यों छोड़ना। ये भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका भी एग्जाम दीजिए। एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें जो हैं वो मैंने यहां पर इस PDF में आपके लिए लगा दी है। क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, कैसे कैसे एग्जाम होगा, सब कुछ है। PDF आपकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है आपको। आप उस पर क्लिक करके अपने आप को इन एग्जाम के लिए रजिस्टर कीजिए और ये एग्जाम दीजिए, ताकि आपको आगे जाने के लिए 12वीं क्लास के बाद आपके लिए और भी रास्ते खुल सकें। इसीलिए अपने आप को रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं अगले आसान चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम है LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। यस, छोटा चैप्टर है लेकिन इसका सवाल आता ही आता है। और किस टाइप का सवाल आता है वो भी आपको दिखा देता हूं। उस टाइप के सवाल बना लेना, एग्जाम में आएगा, करके आ जाना और नंबर ले लेना। कौन सा टाइप है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं यहां पर हेल्प लेना चाहूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का एक सवाल दिया गया है। आपको यहां पे मिनिमाइज दिया गया है और आपको इसको इसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है या फिर ग्राफिकली आपको दिखाना है। ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं, अगला यहां पर एक सवाल आपके लिए ये है, सेम यहां पर आपको मिनिमाइज दिया गया है। और एक और सवाल ऐसे ही सेम देख सकते हैं, 2023 में पूछा गया, यहां पर आपको मैक्सिमाइज दिया गया है। और यहां पर फिर मैं देखूंगा 2024 में मिनिमाइज दिया गया है। तो इसका मतलब LPP का सवाल इस टाइप का आना ही आना है। ये टाइप आपके सिंपल है, मैक्सिमाइज दिया गया होगा, मिनिमाइज दिया गया होगा, आपको अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। तो भैया ये वाले टाइप का सवाल कर लेना, प्रैक्टिस कर लो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो और इसकी प्रैक्टिस करके तैयार हो जाओ ये नंबर लूटने के लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है DE। DE बोले तो DE मींस डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, जो आपको दिखा रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर किस तरह से। ज्यादातर चॉइस में पूछा जा रहा है, 2 सवाल दिए गए हैं और एक करो या ये करो, इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे कि यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल आपके सामने दिया गया है। और अगर मैं उसकी बात करूं, यहां पे ये आपका था प्रीवियस ईयर्स के अंदर। अगर मैं मोस्ट कॉमन में बात करूं, जो कॉमन्स क्या पे यहां पे, तो आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां पर चॉइस में आए हैं 2 सवाल। तो बना लेना, कोई सा भी एक आपको आना चाहिए, करके आ जाना। और अगर मैं और इसको ऊपर करूं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से आया है, चॉइस के अंदर ही आया है, 23-24 में पूछा गया था। तो यहां पर आपको ये बनाना आना चाहिए। तो इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना लेना, आपको इस टाइप से चॉइस में सवाल देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो दिखा भी दिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी था, यहां पर भी था। ये थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन अलग अलग हैं। ये 22 में पूछा गया, ये 24 में पूछा गया था। तो इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। लास्ट चैप्टर आपको बता रहा हूं वो है आपका वेक्टर। आपको थोड़ा बहुत वेक्टर भी बनाना आना चाहिए, बनाना सीख लो। क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं वेक्टर्स के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई यहां पे सोचने वाली बात नहीं है। आपको 2 वेक्टर यहां पर दिए गए हैं, उनकी एक कंडीशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको ये प्रूफ करना है। चलो जी, प्रूफ करने की बात नहीं है तो सॉल्यूशन वाले भी आपको दे रखे हैं। एक वेक्टर की वैल्यू दी गई है, दूसरे की दी गई है, यहां पर तीसरे की भी दी गई है। अगर तीनों मिलकर 0 हो जाते हैं तो इनका A × B, B × C और C × A बताना है। ऐसे यहां पर 2 वेक्टर दिए गए हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यू दी गई है और दोनों की मल्टीप्लाई जो है यूनिट वेक्टर बन जाती है। तो भैया इनके बीच का एंगल बताओ। तो वेक्टर निकालना, ठीक है, उनके बीच की मल्टीप्लाई कराना, उनकी प्लस, ये सब चीजें सीख लो। यहां पर से सवाल आपका बन ही जाएगा, आप देख सकते हैं यहां पर। तो भैया करके आ जाना, आसान सवाल होगा, नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको पता रखनी है प्रीवियस ईयर के। और अगर मैं बाकी के मोस्ट कॉमन की बात करूं तो भैया कॉमन में आपको मैंने सारी चीजें बताई दी। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, मैंने आपको मैट्रिक्स बता दिया। मैट्रिक्स में एक चीज और देखो, यहां पर ना 2 टाइप, एक कॉन्सेप्ट जो है आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 सवाल अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर ये भी पढ़ लेना। ऑलराइट, तो ये वो चैप्टर थे जो मोटे मोटे आपको आने ही चाहिए, जिसकी हेल्प लेकर आप पास हो सकते हो अच्छे मार्क्स से। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बिल्कुल डब्बा गोल है, जिनकी बिल्कुल लुटिया डूबी बिल्कुल ही लगधड़ है, उनके लिए है ये। क्यों? देखिए, अगर आप यहाँ पे मैंने मार्किंग स्कीम
दे रखी है कि अगर आप मैट्रिक्स बना लेते हैं 5 नंबर आएगा, 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे मैट्रिक्स में से, चलो जी 5 नंबर यहाँ से मिल गए। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर आपने यहाँ से अचीव कर लिए, ठीक है जी। वेक्टर 7 नंबर का है, चलो जी 2 सवाल आएंगे, आपने कर ली, 7 नंबर अचीव कर लिए। तो यहाँ पे आपके कितने बन गए? 17 नंबर आपके यहाँ पे बन गए। अब कैलकुलस अपने आप में सबसे बड़ा है, 35 नंबर का है, ठीक है जी, जिसके अंदर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है और डेरिवेटिव आपका हो गया, आपका कॉन्टिन्यूटी हो गया, और ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी आपका इस कैलकुलस के अंदर ही शामिल है। तो मैं कह रहा हूं आपने इंटीग्रेशन थोड़ा सा बनाया, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बनाया, थोड़ा सा आपने ये बनाया। अब यहां पर क्या है, इनके क्वेश्चंस आएंगे, मैंने आपको दिखा भी दिया, आए हुए रिपीट पे आए हुए। अब यहां पर मैं कह रहा हूं चलो आपने सारे नहीं करे, मुश्किल आ गया, कोई छोड़ दिया, आपने 30 में से मैं कह रहा हूं, चलो 35 नंबर में से मैं कह रहा हूं आपने चलो 5 या 7 नंबर के छोड़ दिए, चलो मैं ये कह रहा हूं आपने 10 नंबर के छोड़ दिए, नहीं आ पाए, मुश्किल सवाल था, समझ ही नहीं पाया आप क्या होगा, तो आप कम से कम 25 नंबर तो इसमें से भी लेके आएंगे ना, तो भी आपके जो नंबर हैं वो 50% से ज्यादा बन जाएंगे। और मुझे उम्मीद है इससे ज्यादा ही लेकर आओगे आप, यस पूरी उम्मीद है। ये चैप्टर अगर आप बना लेंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है पूरे साल और 2 महीने में चाहते हैं अब मैं कुछ अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकूं, तो सारे चैप्टर्स ना पढ़ के, सारे कॉन्सेप्ट ना सीख के, आप सिर्फ इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लो, इनमें अच्छे हो जाओ, तो आपके आराम से 10 नंबर काटे मैंने पूरे, जब जाके 50% से ज्यादा बन रही है। अगर आपको और अच्छी चाहिए तो अगर आप पूरे के पूरे इसके 35 जोड़ लेते तो भैया 52, फिर आप खुद सोच लो परसेंटेज आपकी कहां जाएगी। तो यस हो सकता है, पॉसिबल है, 2 महीने कम नहीं होते, रेगुलर रोज पढ़ाई पे टाइम दोगे, रोज कॉन्सेप्ट सीखोगे, ये चीजें करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कर लोगे। धीरज रखो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, डिप्रेशन में मत जाओ, परेशान मत हो, ठीक है। ये आपको तैयारी करनी है, तैयारी करोगे तो मेरी जान पढ़ाई भी हो जाएगी। ऑलराइट, तो इसीलिए सभी क्लास 12 के बच्चों से मैं विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया पढ़ाई शुरू कर दो, ये चैप्टर्स बनाना शुरू कर दो, सारे बने हुए बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से कह रहा हूं ये उनके लिए है जिनका बिल्कुल डब्बा घोले, कोई तैयारी नहीं करी, तो भैया वो ये कर सकते हैं अपने एग्जाम को बचाने के लिए और उसमें भी कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ऑलराइट, तो ये कर लेना। जितने भी बच्चे घबराए हुए हैं, जिनकी कोई तैयारी नहीं है, उन बच्चों तक फटाफट से इस वीडियो का लिंक भेज दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों में, ठीक है। जो भी बैक बेंचर्स हैं सब तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए ताकि उनका भी भला हो जाए, उनकी भी नैया पार हो जाए। और एनसेट एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपने पीसीएम लिया है कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा 12वीं के बाद, तो भैया एनसेट क्यों छोड़ना, एनसेट भी दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एनसेट एग्जाम में 7 जनवरी वाले में अपने आप को रजिस्टर करो, एग्जाम दो, जब भी आपको पता लगेगा कि 12वीं के बाद क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या दुनिया है, तो देखना बनता है, इसीलिए उसमें भी अपने आप को एनरोल करो और वो एग्जाम जरूर देना। ऑलराइट, बहुत जल्द लौटूंगा एक और काम की वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।